Hi everyone. In our course Analysis and Advanced Calculus, today we start second unit. So the first question come in mind is that what is the syllabus covered in unit second? So your syllabus is that. So write down the syllabus. The syllabus is that norm linear space, quotient space, of a normed linear space, and its completeness. Okay. The third topic is that Banach space and its example. Fourth is that bounded linear ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से. ओके. अब इसी में क्या देखना है? बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. नॉर्म लीनियर स्पेस देखने हैं. ऑफ ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. वीक कन्वर्जेंस of a sequence of bounded linear transformation. Or last and final topic is that equivalent norms. ओके. तो 1 2 3 4 7 टॉपिक इसमें क्या किए गए हैं आपके सेकेंड यूनिट में इंक्लूड किए गए हैं. तो पहला टॉपिक क्या है? नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है. फिर उस पर क्या देखना है? कोसेंट स्पेस एक चेक करने हैं, कोसेंट स्पेस और नॉर्म लीनियर स्पेस और उसकी कंप्लीटनेस कि वो कंप्लीट है कि नहीं. और जो लास्ट है थर्ड है बनाक स्पेस और क्या देखने हैं उसके एग्जाम्पल. फिर जो फोर्थ टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, वो क्या है? बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. और अभी आप क्या चेक करना है? फिफ्थ टॉपिक में नॉर्म लीनियर स्पेस देखने हैं फॉर बाउंड ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. और सिक्स चैप्टर है वीक कन्वर्जेंस ऑफ सॉरी सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. और लास्ट एंड फाइनल इक्विवेलेंट नॉर्म की दो नॉर्म इक्वल कब होंगे. ओके. तो ये तो था हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस. ओके. अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन चैप्टर. तो पहला चैप्टर है हमारा नॉर्म लीनियर स्पेस. जो नॉर्म नॉर्म क्या होता है सारा डिस्कस करेंगे अभी. ओके. ओके. तो आपके पास क्या होता है? आपने जैसे बीएससी में या बीएससी स्टैंडर्ड में, हाँ, ग्रुप थ्योरी डिस्कस की थी आपकी बीएससी फाइनल ईयर में. तो वहाँ आपने स्टडी किया होगा फील्ड क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है. वेक्टर स्पेस कोई ना कोई फील्ड पे डिफाइन होता है. बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं. ओके. तो मैं यहाँ दोबारा डिस्कस कर देता हूँ. डेफिनेशन डिटेल में डिस्कस ना करके डेफिनेशन डिस्कस कर देता हूँ. तो क्या होता है? लेट मानो एक्स कोमा एफ बी ए वेक्टर स्पेस. ओके. ये क्या है?
वेक्टर स्पेस है। तो हमें डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ नॉन लीनियर स्पेस की। कि x कोमा एफ भी है वेक्टर स्पेस। तो x क्या है, कलेक्शन है वेक्टर का, और f क्या है, उस पे फील्ड है। ओके, तो वेक्टर स्पेस है। तो नॉन लीनियर स्पेस क्या होगा, नॉर्म क्या होगा, ए फंक्शन। नॉर्म इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। ओके, ये नोटेशन है नॉर्म का, इज डिफाइन फ्रॉम x to r real number is said to be norm if it is satisfy the following condition। कौन कौन से कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज है नॉर्म ऑफ x माइनस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके सॉरी, दिस इज नॉर्म x माइनस y, नो, norm of x is greater than equal to 0 for every x belongs to x। Second condition is that norm of x equal to 0 if and only if x equal to 0। ओके, अब यहाँ पर क्या है, फील्ड भी डिफाइन है। तो norm of अल्फा x क्या होगा, norm of अल्फा x is nothing but mod अल्फा norm of x फॉर एवरी x जो बिलोंग करता है x में, और फॉर एवरी अल्फा जो बिलोंग करती है कहाँ, फील्ड में। ओके, लास्ट एंड फोर्थ क्या होगा, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y फॉर एवरी एक्स वाई जो बिलोंग करते हैं किसमें, x में। ओके, तो आपके पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, x कोमा है पी है वेक्टर स्पेस, और आपने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया है कहाँ से, x टू r। उसको नॉर्म कब कहा जाएगा, इज सेड टू बी नॉर्म इन x इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। यदि वो इस चार कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो वो क्या होगा, आपका फंक्शन नॉर्म होगा। और नॉर्म कहाँ से डिफाइन किया जाता है, वेक्टर से डिफाइन किया जाता है, नॉन एम्प्टी सेट से नहीं डिफाइन किया जाता। क्योंकि मैंने मान के चला है लेट एक्स कोमा एफ भी है वेक्टर स्पेस, तो एक्स यहाँ कलेक्शन है वेक्टर का, और एफ क्या है, उस पे फील्ड है। ओके, तो एक फंक्शन जो कहाँ से डिफाइन है, एक्स से आर पे डिफाइन है, वो नॉर्म कब कहलाएगा, यदि वो एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। और सेकंड कंडीशन क्या है, नॉर्म एक्स 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। और थर्ड कंडीशन क्या है, यहाँ पर अल्फा क्या है, स्केलर जो कहाँ से लिया गया है, फील्ड से लिया गया है, एक्स क्या है आपका वेक्टर जो कहाँ से लिया गया है, कैपिटल एक्स से लिया गया है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज नथिंग बट मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। ओके, तो नॉर्म को नोटेशन ये है। और लास्ट एंड फाइनल इज norm of x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y for every xy। okay, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, ओके आगे तो हम बहुत और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जैसे कैपिटल एलपी स्पेस आएगा, स्मॉल एलपी स्पेस आएगा। पर नॉर्मल एग्जांपल की बात करूं तो मैं आर लेता हूं, मेरा वेक्टर स्पेस जो किस पे है, फील्ड भी क्या है, आर है। ओके, तो क्या होगा, तो मैं इस पे नॉर्म कैसे डिफाइन करता हूं। ओके, तो जो नॉर्म होता है वो मैंने डिफाइन किस प्रकार किया है, नॉर्म मैंने डिफाइन किया है आर टू आर इज दैट एक्स कन्वर्ज कर रहा है मॉड एक्स में। ओके, तो मुझे दिखाना है क्या है कि ये नॉर्म क्या है, क्या है कि ये फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया वो नॉर्म है कि नहीं है।
तो क्या होना चाहिए, चार कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, नॉर्म एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आपको पता है क्या कि मोड एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। बात आई थर्ड कंडीशन की कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स क्या होगा। तो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज नथिंग बट, डिफाइन मैंने क्या है, मोड अल्फा एक्स। तो दिस इज नथिंग बट मोड अल्फा मोड एक्स। तो दिस इज नथिंग बट मोड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, और जो लास्ट एंड फाइनल कंडीशन है वो क्या है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज नथिंग बट मोड x प्लस वाई। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y, और दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। दैट मीन्स नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y फॉर एवरी एक्स वाई जो बिलोंग कर रहे हैं R से। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या होगी, नॉर्म होगी। और सिमिलरली क्या होगी, आप सी पर भी डिफाइन कर सकते हो। आप फील्ड अब आप क्या ले सकते हो, आपका आर ले सकते हो। ओके, अदरवाइज सी भी ले सकते हो। तो ये दोनों क्या होंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस होंगे। तो यहां ये तो नॉर्म की डेफिनेशन थी। तो नॉर्म लीनियर स्पेस क्या कहलाता है, तो उसी डेफिनेशन के नीचे राइट डाउन कीजिए, द पेयर, जहां एक्स वेक्टर स्पेस है और इस पे नॉर्म डिफाइन है बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस। ओके, क्योंकि ये नॉर्म कहाँ डिफाइन है बेटा, एक्स पे डिफाइन है। तो ये पेयर है, एक्स वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के साथ। ओके, और ये नॉर्म उस पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो चार कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो हमारा पेयर है वो क्या कहलाएगा, नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि फील्ड क्या होता है। मैं डिटेल में डिस्कस ना करके आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि फील्ड क्या है, वेक्टर स्पेस क्या है। ओके, तो अपन अब इनको राइट डाउन मत कीजिए, समझिए बस कि फील्ड क्या है। तो फील्ड क्या होगा, आपके पास क्या होगा, एक सेट होगा एफ। ठीक है, तो इसमें क्या होने चाहिए, एटलीस्ट दो एलिमेंट तो होने ही चाहिए। ठीक है, और इस पे क्या होने चाहिए, दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूंगा। तो पहली बात तो ये है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, पहले समझिए फिर अपन राइट डाउन करेंगे। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली होते हैं कि आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ और उस पर क्या करो, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो। तो आपको एक क्या मिलना चाहिए, यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब आपने क्या किया, एक्स और वाई दो क्या उठाई, एलिमेंट उठाई किसी भी सेट में, और एक बाइनरी ऑपरेशन आपने डिफाइन किया ये प्लस सर्कल। तो ये क्या होना चाहिए, ये यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने दो एलिमेंट पिक किए और वहां से क्या आया, आपने जब ऑपरेशन अप्लाई किया उन पे तो क्या हो रहा है, रिजल्ट दो आ रहे, यूनिक नहीं आ रहा। तो वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आपका क्या होना चाहिए, यूनिक रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरे पास सेट है जिसमें एटलीस्ट दो एलिमेंट है और उस पर दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ, प्लस और डॉट। तो प्लस किस हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई डॉट वाई। ओके, तो ये फील्ड कब कहलाएगा, ये फील्ड तब कहलाएगा कि आपने जब ग्रुप स्टडी किया था तो वहां आपने पढ़ा था एबेलियन ग्रुप। तो एबेलियन ग्रुप क्या होता है, जो वो पांच कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी, साहचर्य का नियम, क्रम विनिमय का नियम, ओके, तत्समक अवयव का विद्यमान और प्रतिलोम अवयव का विद्यमान। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, तो कोई भी एफ, कोई भी एक सेट है जिसमें एटलीस्ट दो एलिमेंट है और दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं। ओके, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वहां कितनी कंडीशन थी, पांच कंडीशन। तो क्या होनी चाहिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू फील्ड। और ये क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव रूल फॉर एडिशन। ओके, सेकेंड कंडीशन इज दैट एसोसिएटिविटी रूल। तो एसोसिएटिव रूल क्या बोलता है, दिस फॉर एवरी एक्स वाई जेड जो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पर, एफ में,
थर्ड रूल है वो है तस्मक अवयव का विद्यमान, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी क्या बोलती है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ई। तो यहाँ ई क्या है, जीरो, जो बिलोंग करेगा कहाँ से, ऐप में, सच दैट एक्स प्लस जीरो इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एक्स। ओके, तो किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी जोड़ो वही मिलेगा। ओके, तो ये था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फोर्थ कंडीशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो वो क्या है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स, दिस इज नथिंग बट माइनस एक्स बिलोंग्स टू एफ, इस ऑपरेशन के लिए। ओके, सच दैट x माइनस एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स। ओके, तो ये कहलाती है आपकी। तो यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, वहाँ अबेलियन ग्रुप में वहाँ पे क्या होता है कि x प्लस वाई भी बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, एसोसिएटिव फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब सिमिलर क्या होगा, जो हमारा सेकंड ऑपरेशन है वो क्या है, डॉट। तो डॉट के लिए क्या होगा, x डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स। सिमिलर क्या होगा, कम्यूटेटिविटी रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, सिमिलर क्या होगा, सिक्स्थ क्या होगा, एसोसिएटिव रूल। रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन। सेवंथ कंडीशन क्या होगी, सिमिलर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एक्स होना चाहिए। सो आइडेंटिटी में चलेगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू एफ सच दैट एक्स डॉट वन इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन डॉट एक्स। और जो आठवीं कंडीशन है वो क्या है, फॉर एवरी एक्स जो नॉन जीरो है फील्ड में देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स जो बिलोंग करेगा फील्ड में, सच दैट एक्स डॉट एक्स इनवर्स इक्वल टू वन इक्वल टू एक्स इनवर्स डॉट एक्स। और जो लास्ट एंड फाइनल कंडीशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलता है, तो ये भी क्या है, प्लस के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डॉट के सापेक्ष भी क्या कर रहा है, अबेलियन ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन और है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि फॉर एवरी एक्स वाई जेड जो बिलोंग करते हैं फील्ड से, एक्स डॉट वाई प्लस जेड इज नथिंग बट एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड, एंड अगर आप ऐसे लो वाई प्लस जेड डॉट एक्स, चेंज कर दो नोटेशन, जेड वाई एक्स, तो दिस इज नथिंग बट एक्स डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड। तो ये अगर कोई एफ जो सेट है वो दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिला के अगर ये नो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका फील्ड होगा। क्या कर रहा है, प्लस के लिए भी क्या कर रहा है, वो ग्रुप वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डॉट के लिए भी क्या कर रहा है, वो ग्रुप वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और एक लास्ट एंड फाइनल कंडीशन क्या बची, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन बंटनता का नियम। ओके, तो अगर ये नो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, फील्ड होगा। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो क्या होगा, आर प्लस डॉट क्या है, फील्ड है, बट जेड प्लस डॉट क्या है, फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जेड प्लस तो ग्रुप हो जाएगा आपको पता है, पर जेड जब डॉट की बात आएगी तो जो टू है, टू बिलोंग कर रहा है जेड में, पर उसके लिए क्या वन बाई टू एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। तो ये सेवंथ एंड कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो ये क्या आपका क्या होगा, ये आपका फील्ड नहीं होगा। तो दिस इज
नॉट फील्ड, दिस इज फील्ड। ओके, तो ये तो बात थी बेटा फील्ड की। अब बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। ओके, तो सिमिलर क्या होगा, वेक्टर स्पेस में भी क्या होगा, कोई भी वेक्टर कलेक्शन होगा। अब इस बार क्या होगा, एक फील्ड और इस पे डिफाइन होगा। तो कोई भी वेक्टर स्पेस है विथ फील्ड इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। कोई भी एक वेक्टर का कलेक्शन है और एक फील्ड है, तो जो पेयर है वी कोमा एफ, वो वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा। पहले तो सिमिलर कंडीशन वो चार है कि वो प्लस जो साइन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो लिखिए ए वेक्टर वी with filled app is called vector space if, क्या होना चाहिए, पहला क्या रूल था, कम्यूटेटिव लो, तो u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू फॉर एवरी यू वी जो बिलोंग करते हैं कैपिटल वी से। एसोसिएटिव लो, u प्लस वी प्लस डब्लू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्लू फॉर एवरी यू वी और डब्लू जो बिलोंग करते हैं कैपिटल वी से। ओके, थर्ड कंडीशन क्या थी, फॉर एवरी यू जो बिलोंग करता है वी में देयर एग्जिस्ट जीरो, जो क्या है आइडेंटिटी है, बिलोंग करेगा वी में, सच दैट जीरो वेक्टर है सॉरी, तो यू प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस यू इक्वल टू यू। ओके, दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो फोर्थ कंडीशन थी, फॉर एवरी यू जो बिलोंग करता है वी में देयर एग्जिस्ट माइनस यू जो बिलोंग करता है वी में, सच दैट इक्वल टू आइडेंटिटी वेक्टर जीरो। ओके, तो ये चार कंडीशन तो क्या है, सिमिलर कंडीशन है। अब पांच और पांचवी कंडीशन क्या है इसमें, ओके, तो यहां पर क्या था, फील्ड में क्या था, फील्ड में था बेटा क्या, कि चार कंडीशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम रूल, और क्या था एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। पर जब बात वेक्टर स्पेस की आती है तो क्या होती है, वो फील्ड तो है ही है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वेक्टर की, ठीक है, तो मैं वेक्टर पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो वो क्या होना चाहिए, प्लस के लिए तो ये चारों कंडीशन। अब पांचवी कंडीशन है वन डॉट वी इक्वल टू वी फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ओके, और वन कहाँ बिलोंग कर रहा है, वन बिलोंग करेगा आपका फील्ड में। अब आपको दिखाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ। तो क्या बोलता है वो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है ए डॉट यू प्लस वी इक्वल टू ए डॉट यू प्लस बी डॉट ए डॉट वी फॉर एवरी ए जो बिलोंग करता है फील्ड में, और फॉर एवरी यू वी जो बिलोंग करते हैं कैपिटल वी में। और सेवेंथ कंडीशन इज सिमिलर। ओके, व्हाट इज दिस दैट, ए प्लस बी डॉट यू इक्वल टू ए डॉट यू प्लस बी डॉट यू फॉर एवरी ए बी जो बिलोंग करते हैं फील्ड में, और फॉर एवरी यू जो बिलोंग करते हैं कैपिटल वी में। और लास्ट एंड फाइनल कंडीशन इज नथिंग बट ए डॉट बी यू इज नथिंग बट ए डॉट बी डॉट यू फॉर एवरी ए बी जो बिलोंग करते हैं फील्ड में, फॉर एवरी यू जो बिलोंग करता है कैपिटल वी। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव और स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, और ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन।
ओके, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, यहाँ पर दो वेक्टर का एडिशन है, उसका स्केलर के साथ मल्टीपल किया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ एक वेक्टर है उसका किसके साथ मल्टीपल किया है, दो स्केलर के एडिशन के साथ मल्टीपल किया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है 6 एंड 7, और लास्ट एंड फाइनल क्या है, ए डॉट बी यू इज नथिंग बट ए डॉट बी। तो ये अगर ये 8 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो क्या है, आपका वेक्टर स्पेस है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आर, आर पे बात करूं, ओके, तो वहां क्या होगा, वो वेक्टर स्पेस होगा। सिमिलर क्या होगा, सी आर भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। ओके, बट क्या जेड आर वेक्टर स्पेस होगा, ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। कभी भी इससे बड़ा नहीं लेना है, अदरवाइज वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ओके, तो इसको आपको प्रूव करना है कि कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी थ्योरम्स। तो हमारी पहली थ्योरम है थ्योरम नंबर 1 कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस with the metric D, here D is that x क्रॉस x से R पे डिफाइन की गई किस प्रकार, x, y इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। ओके, तो हमारी थ्योरम 1 है कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस क्या है, मैट्रिक स्पेस होगा कब, अगर आपकी मैट्रिक इस प्रकार डिफाइन की गई है। ओके, तो अब हमें इसका करना है प्रूफ। तो मैंने आपको जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी उसके फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या बताया था कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है, कि आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर डी डिफाइन किया गया है, तो वो मैट्रिक स्पेस कब होगा, अगर वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई। तीसरी कंडीशन क्या थी, सिमेट्रिक कंडीशन, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। और लास्ट एंड फाइनल क्या थी, ट्राइंगल इनक्वलिटी। ओके, तो चलो वन बाई वन करते हैं। सिंस डी इज x cross x to r is defined by dxy equal to norm x minus y for every x y जो बिलोंग करते हैं कहाँ से, x से। ओके, तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, सिंस x is normed space, तो दिस implies क्या होगा, norm of x is greater than 0 if for every x belongs to x। सेकेंड कंडीशन क्या थी, norm of x equal to 0 if and only if क्या था, x equal to 0। थर्ड कंडीशन क्या थी, norm of x plus y is less than equal to क्या थी, norm of x plus norm of y for every x y जो बिलोंग करते हैं x में। और लास्ट एंड फाइनल कंडीशन क्या थी, norm of alpha x equal to mod alpha norm of x for every alpha जो बिलोंग करता है फील्ड में, for every x जो बिलोंग करता है x में। तो ये थी हमारी क्या क्या थी कि नॉर्म्ड स्पेस की
डेफिनेशन थी। अब इसका यूज करके हमें क्या दिखाना है, थ्योरम को प्रूव करना है कि वो मैट्रिक स्पेस है कि नहीं। ओके, तो इसमें एक कंडीशन क्या थी कि हमें दिखाना है कि डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सिंस नॉर्म एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन जीरो बाई वन। ओके, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स वाई जो बिलोंग करते हैं एक्स से। ओके, और इसी की जो ए प्राइम कंडीशन थी वो क्या थी कि नॉर्म ऑफ, अपन जानते हैं सिंस नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो होगा, किससे, बाई टू से। ओके, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। और यही हमें क्या दिखाना था, शो करना था। अब थर्ड कंडीशन हमें क्या शो करनी है कि नॉर्म ऑफ, अपन जानते हैं क्या, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, नॉर्म ऑफ माइनस वन वाई माइनस एक्स का नॉर्म। और अपन की जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या बोलती है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मोड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, मोड ऑफ माइनस वन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स बाई फोर। ओके, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई जो बिलोंग करता है एक्स में। ओके, अब हमें क्या करनी है, लास्ट कंडीशन शो करनी है। तो लास्ट कंडीशन क्या हो गई, ट्राइंगल इनक्वलिटी। तो ट्राइंगल इनक्वलिटी में क्या होगा, ट्राइंगल इनक्वलिटी में अपन को दिखाना है कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो फॉर एवरी एक्स वाई जेड जो बिलोंग करते हैं एक्स में, डी एक्स वाई है क्या, डी एक्स वाई इज नथिंग बट norm of x minus y। तो दिस इज नथिंग बट norm of x minus y प्लस z माइनस का z। तो दिस इज नथिंग बट norm of x माइनस का z। ओके, प्लस y माइनस का z, z माइनस का y। ओके, तो बाय डेफिनेशन से क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू norm of x माइनस z प्लस norm of z माइनस का y बाई कौन सी कंडीशन से, थर्ड कंडीशन से। ओके, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस का जेड प्लस मोड ऑफ माइनस वन नॉर्म ऑफ वाई माइनस का जेड बाई फोर्थ कंडीशन से, क्योंकि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज नथिंग बट मोड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ओके, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो दिस इज, वी डू नॉट नीड दिस आई थिंक। ओके, यू कैन राइट दिस जेड माइनस का वाई जेड वाई। ओके, तो यही हमें को शो करना था फॉर एवरी एक्स वाई जेड। तो ये ट्राइंगल इनक्वलिटी को फॉलो करता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि आपका एक्स क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया। क्योंकि मैट्रिक स्पेस होने के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक डिफाइन होनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, इन चार कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। और हमने क्या दिखा दिया कि चारों कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला आपका नॉर्म स्पेस विथ मैट्रिक डी जो आपने डिफाइन की है, बी ए मैट्रिक स्पेस। और जो ये आपने मैट्रिक डिफाइन की है इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, मतलब नॉर्म से क्या हुई है, इंड्यूस्ड हुई है। तो ये तो थी आपकी थ्योरम वन। अब थ्योरम सेकंड आपको
ओके, थ्योरम सेकंड का स्टेटमेंट है, लेट एक्स बी ए नॉन लीनियर स्पेस then mod of norm of x minus norm of y is less than equal to norm of x minus y. ओके, और सेकंड कंडीशन है कि norm is continuous, that is f x to r is continuous function if fx इक्वल टू कितना हो, नॉर्म ऑफ x हो. ओके, तो हमें क्या करना है, हमारी जो सेकंड थ्योरम है वो क्या बोल रही है कि x कोई नॉन लीनियर स्पेस है. नॉन लीनियर स्पेस है, इसका मतलब क्या होगा, x कोई वेक्टर है. ओके, कलेक्शन है और उस पर क्या डिफाइन किया गया है, नॉर्म डिफाइन किया गया है, तो वो चार कंडीशन सेटिस्फाइड करता है. देखो, थ्योरम को जब भी प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, थ्योरम में नॉर्म लीनियर, तो यहाँ से दिमाग में फटाफट बात आनी चाहिए क्या, कि क्या है, चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है. तो मुझे क्या दिखा रहा है कि मुझे ये शो करना है. ओके, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, अगर आप अपनी 11th स्टैंडर्ड को देखो तो इसको आप एक एलिमेंट मानो जेड, तो मोड जेड इज लेस देन, ये कोई ना कोई रियल वैल्यू है ए, तो ये कब हो सकता है, मोड जेड लेस देन ए कब हो सकता है, जब जेड की वैल्यू क्या हो, माइनस ए टू ए के बीच में हो. तो बस आपको यही शो करना है. ओके, तो अपन जानते हैं फॉर एवरी एक्स वाई जो बिलोंग करते हैं एक्स में, तो नॉर्म ऑफ एक्स क्या होगा, दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई, लिख सकते हैं इजीली. और दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई. और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ, ओके, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस का वाई. तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली क्या होगा, क्या होगा, नॉर्म ऑफ वाई इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस एक्स, और दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई माइनस का एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स. जो अपनी क्या थी, एक कंडीशन थी कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई. तो यहाँ मैंने एक्स इसको माना है, वाई इसको माना है, तो ये नॉर्म ऑफ एक्स प्लस दिस. और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि नॉर्म ऑफ वाई माइनस का नॉर्म ऑफ एक्स क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स. और दिस इम्प्लाइज क्या होगा, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस का नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई माइनस का एक्स. तो ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2. ओके, तो बाई 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकला, आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्योंकि आप इसमें माइनस कॉमन लोगे तो माइनस 1 का मोड क्या हो जाएगा 1, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई. तो बाई 1 एंड 2 से क्या कंक्लूजन निकला, दिस. तो बाई 1 एंड 2 से क्या हुआ कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई. ओके, तो बाई ओ 1 क्यू नॉर्म ऑफ, मुझे क्या दिखाना है, मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए देन माइनस ए, और क्या दिखाना है, और क्या दिखाना है, जो ये आपकी वैल्यू है कितनी, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है, इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस का वाई. ओके, तो मोड एक्स क्या होगा, ये जो वैल्यू है ए, तो ये क्या हो गया, एक्स इज लेस देन ए, और माइनस ए से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. तो आप क्या करो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस चिन्ह.
भाई कोई भी इनक्वलिटी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इसको एक ही तरह ट्रीट करो, इसको पूरे को किसकी तरह ट्रीट करो, जेड की तरह ट्रीट करो, तो यहाँ क्या आया, जेड इज लेस देन ए, और यहाँ क्या आया, जेड इज सॉरी सिमिलर इज ग्रेटर देन माइनस का चिन्ह, ओके। तो यहाँ से क्या आया, इट इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन सॉरी मॉड एक्स इज लेस देन ए। कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, माइनस ए टू ए के बीच में हो। तो यहाँ ए क्या है अपना, दिस, तो मैंने यही दिखाया माइनस ए, ओके। तो दिस कंडीशन तो बहुत इजी प्रूफ है, बस एक बात यही दिमाग में रखने की, इस कंडीशन का ऐसे कैसे यूज करें। अब जो हमारा सेकंड है कि फंक्शन एक हमें क्या दिखाना है, नॉर्म कंटिन्यूस दिखाना है। दैट मीन्स कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है एक्स से और कंटिन्यूस कब होगा, जब एफ एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, ओके। तो अपन ने अपने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस शो करना होता है, या आपने आपके एमएससी प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया होगा। तो आप क्या करो, एक सीक्वेंस ले लो जो क्या करे, यहाँ पर कन्वर्ज करे, तो उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए। तो मेरे को क्या दिखाना है, तो इनफ टू शो दैट, अब मैं सेकंड को प्रूफ कर रहा हूँ, कि इफ एक्शन कन्वर्ज कर रही है एक्स में इन एक्स, देन एफ ऑफ एक्शन क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए एफ एक्स इन आर, ओके। तो एक्शन कन्वर्ज कर रही है एक्स में इन आपके नॉर्म स्पेस में, तो आपको क्या दिखाना है कि एफ एक्शन कन्वर्ज कर रही है आर में। तो आपको क्या दिखाना है कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्शन माइनस का एफ एक्स क्या होनी चाहिए, वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आर पे क्या होता है बेटा, आर आपको पता है क्या, मैट्रिक स्पेस होता है, नॉर्म खुद मैट्रिक स्पेस होता है। तो डी एफ ऑफ एक्शन और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्शन माइनस का एफ ऑफ एक्स। और व्हाट इज दिस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एन इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस का नॉर्म ऑफ एक्स, ओके। और मोड एक्स माइनस वाई क्या होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, अभी जो अपनी पहली कंडीशन थी, यहाँ से क्या है, नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस का एक्स। और अपन को पता है कि एक्शन कन्वर्ज कर रहा है एक्स में, दैट मीन्स ये नॉर्म की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 0, दिस इज 0। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या है कि एफ ऑफ एक्शन कन्वर्ज कर रहा है एफ ऑफ एक्स पे एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपका फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो देखो कितना इजी है कि फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है, तो एक सीक्वेंसली जो यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, तो एफ ऑफ एक्शन कन्वर्ज करनी चाहिए एफ एक्स इन आर में। आर में डी मैट्रिक अपन जानते हैं, डी एक्स वाई इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, मॉड एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्शन माइनस का एफ एक्स। अब मैंने एफ एक्शन की वैल्यू रख दी, और मैंने क्या किया, पहली कंडीशन का यूज किया कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस का एक्स। और मैं जानता हूँ कि एक्शन कन्वर्ज कर रही है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0 है। तो डी एक्स वाई डी एफ एक्स एंड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और अपन जानते हैं मैट्रिक क्या होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है कि डी एफ एक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्शन क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा किस पे, एफ ऑफ एक्स पे। दैट मीन्स यहाँ से क्या आया, दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। अब आपकी नेक्स्ट थ्योरम, ओके। तो लेट एक्स बी ए नॉन लीनियर space, then the metric induced by norm
सेटिस्फाइड, वो क्या हो गई, एक तो ट्रांसलेंस इनवेरियंस होगी, दैट मीन्स x प्लस x1 और y प्लस y1 इज नथिंग बट डी एक्स वाई। दैट मीन्स ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसलेशन इनवर्स। इनवेरियंस, ओके, ट्रांसलेशन इनवेरियंस, ओके। तो ये प्रॉपर्टी अगर डी एक्स प्लस एक्स वन कोमा डी प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गई, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा एक्स वन वाई वन ऐड करोगे तो। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है डी अल्फा एक्स अल्फा वाई इज नथिंग बट मोड अल्फा डी एक्स वाई। तो दिस इज फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, फॉर एवरी अल्फा जो कोई ना कोई क्या होंगे, स्केलर होगा, मतलब फील्ड। तो भाई एक्स आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस है तो कोई ना कोई क्या होगा, फील्ड तो होगा ही होगा। तभी तो नॉर्म डिफाइन किया, पहले वेक्टर स्पेस है तो कोई ना कोई फील्ड होगा, फील्ड होगा तो स्केलर होंगे, ओके। तो अब हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें क्या बोला गया है कि डी कैसी है आपकी, डी है इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, मतलब जो नॉर्म से इंड्यूस्ड हुई है, दैट मीन्स डी एक्स इज नथिंग बट डी एक्स वाई इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ओके। तो अपन प्रूफ करते हैं फर्स्ट कि डी एक्स प्लस एक्स वन वाई प्लस वाई वन इज इक्वल टू कितना होगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस डी जेड कोमा डब्ल्यू इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू, तो दिस इज माइनस वाई वन। oh sorry, here you take translation inverse, that means you take x1, otherwise there is no meaning। ट्रांसलेंस इनवेरियंस का मतलब होता है आपने क्या किया, आपकी जो डी एक्स वाई थी, आपने हर एलिमेंट में कोई ना कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड कर दिया और फिर आपने चेक किया कि उस पर फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या होगी, ट्रांसलेंस इनवर्स होगी, ओके। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, dxy, okay। Now we prove the second condition। what is the second condition, x और y बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पर, x जो आपका क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है, और अल्फा क्या है, स्केलर है। तो d अल्फा x अल्फा y, तो d क्या डिफाइन किया गया है, इंड्यूस्ड हुआ है बाय नॉर्म से, तो दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ अल्फा x माइनस अल्फा y, ओके। और जब हमने नॉर्म की कंडीशन पढ़ी थी वहां पे क्या पढ़ा था कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स क्या होगा, मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, दैट मीन्स अल्फा यहाँ कॉमन लो एक्स माइनस वाई, तो दिस इज नथिंग बट मोड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो दिस इज नथिंग बट नो मोड अल्फा डी एक्स वाई, ओके। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ओके। तो ये आपके थ्योरम थर्ड का प्रूफ है। Okay, thank you। In next class we discuss some important example who is related to norm linear space।